नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, 2024 नहीं कह सकते क्योंकि 2025 चल चुका है, तो इसी के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे क्योंकि क्या अपडेट चल रही है इस भर्ती के तहत। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ा हुआ एक और मामला आपको बताएंगे। मामला थोड़ा गंभीर है। ठीक है, 30,000 सफाई संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 7 जनवरी से दावे किए गए थे, लेकिन 7 जनवरी से ये फॉर्म वगैरह स्टार्ट नहीं होंगे। मैं बताऊंगा आपको कब से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, अनुभव पत्र में छूट को लेकर। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सभी के चलेंगे अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, इतना कन्फर्म है कि सभी के चलेंगे, या तो अनुभव ही नहीं चलेगा 2018 की तरह, या फिर सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। क्योंकि 2018 में स्टार्टिंग में अनुभव मांगा गया था, लेकिन आवेदन नहीं आने के कारण फिर अनुभव को रद्द कर दिया गया था। वो भर्ती हुई थी ऑफलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे उस टाइम 2018 में। ऑफलाइन नगर पालिका निगम और परिषद के द्वारा ये ऑफलाइन लिए गए थे। तो स्टार्टिंग में अनुभव मांगा था कोई सा भी, उसके बाद जब आवेदन नहीं आ पाए तो ये अनुभव का लफड़ा अटवा दिया था। ठीक है, तो अनुभव के बारे में मैं आपको एक सच्ची अपडेट देता हूं कि सभी के चलेंगे। यदि अनुभव रहा तो सभी के चलेंगे, क्योंकि भर्ती करवाना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान सरकार अब भर्ती करवाने की बहुत ज़रूरी है, इसके आदेश। ठीक है, नगर निकाय सफाई कर्मचारी भर्ती 30,000 पदों पे होगी। देखिए, शुरू करेंगे भर्ती प्रक्रिया, सिरे से शुरू करेंगे, नए सिरे से शुरू करेंगे भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, भास्कर ने यूडेज मंत्री जावर सिंह खर्रा से भर्ती को लेकर सीधी बात की। उन्होंने बताया कि भाई जो 20 दिसंबर को हुई थी उसको तो उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया था। ठीक है, अब जो 2025 में जो नए सिरे से भर्ती निकाली जा रही है 30,000 पदों पे, उसको करवाएंगे। लेकिन इसके पीछे भी कुछ तथ्य छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई हम 2 साल तक अस्थायी रखेंगे। ये वाल्मीकि समाज की तर्ज पे था भाई, 2 साल तक यदि बंदा टिक जाता है, जैसे 2018 में अस्थायी रखे थे, तो 2 साल तक यदि टिक जाता है तो उसे स्थायीकरण दे देंगे, यानी पक्के में कर देंगे। और 2 साल का ये मान के चलिए आपको जो किस तरह से सैलरी मिलेगी। ठीक है, 2025 में किस तरह से सैलरी मिलेगी, सैलरी का मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो 2 साल तक अस्थायी। और रही 3-3 महीने की बात, भाई 3-3 महीने काम की समीक्षा होगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए यदि ये 30,000 अच्छे से भर्ती हो जाती है तो फिर आपको सफाई कर्मचारी की भर्ती और देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम में तो बाद में देखने को मिलेगी, कम से कम 5 साल बाद। ठीक है, लेकिन अलग अलग विभागों में सफाई कर्मचारियों के पद देखने को मिलेंगे। आप 10th पास है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन रही बात नगर पालिका परिषद में, इतने लोग इसमें पीछे क्यों लगे हुए हैं, देखिए मैं आपको बताऊं इतने लोग इस भर्ती के पीछे क्यों लगे हुए हैं। क्योंकि सफाई कर्मचारी में देखिए मैं आपको बताऊं, अनपढ़ की भर्ती है। ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं लगेगा। आप बहुत से लोग इसके पीछे इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि सीधी भर्ती है, जिसकी जानकारी है, जिसकी चेक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, वो सीधे तरीके से इस भर्ती में लग जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो कोई भी हो। यदि ज़्यादातर लोग चेक से लगेंगे, यानी भर्ती अच्छी खासी, आपको एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है और सबसे ज़्यादा लोग लगेंगे। लेकिन जो डिग्री धारक लोग लगेंगे वो 2 साल तक कार्य करेंगे, उसके बाद विभागों में बैठ जाएंगे। ठीक है, भर्ती में लगना बहुत आसान है। ठीक है, और अनुभव प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा, यदि देखिए सभी का चलेगा, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र पे गाज किसकी गिरेगी, जिसका नगर पालिका का होगा उसकी जांचें चलेगी। भाई यदि आपने किसी सक्षम अधिकारी से पहले बनवा के रखा है तो आपके जांच की जाएगी। क्योंकि सफाई कर्मचारी से जुड़ा हुआ एक मामला है, आपको सरकारी नौकरी मिल रही है सरकार की तरफ से, तो 2 साल तक अस्थायी भी रखा जाएगा, उसके बाद स्थायी किया जाएगा। लेकिन 3-3 महीने की समीक्षा है, इस पर मुद्दा उठेगा और ये इस तरह से किसी को निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, 30,000 पे ये भर्ती होगी। और जिन्होंने अभी फॉर्म लगा रखा है, देखिए जब भी भर्ती रद्द होती है, नई भर्ती निकाली जाती है, तो उस पर वापस से फॉर्म भरना पड़ता है जिन्होंने भी भरा है। ठीक है, हाँ आप एसएसओ आईडी से आप फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, उसी एसएसओ आईडी से आपका चालान नहीं लगेगा। ई मित्र का जितना होता है 50 रुपये 100 रुपये बस आपका वही लगेगा, और ज़्यादा कोई चालान वगैरह कुछ भी नहीं कटेगा। तो एक खबर ये भी चल रही थी कि भाई 23,000 होगी, नहीं 30,000 पे भर्ती होगी, 2 साल तक स्थायी रखा जाएगा। और सैलरी के बारे में बता दूं तो आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। लेकिन लगना आसान है, सभी जात जो
कोई सी भी कास्ट हो, इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करने की इच्छुक इसलिए है क्योंकि इस भर्ती में लगना आसान हो जाएगा। और एक बार यदि जेक चेक करके इस भर्ती में नौकरी मिल जाती है तो फिर इंक्रूमेंट तो उनका खुद ही जानते हैं किस तरह से इंक्रूमेंट करना है। पदों पे बैठ जाएंगे, ऊपरी विभागों में जाके बैठ जाएंगे जिनके पास डिग्री धारक है, और जिनके पास डिग्री नहीं है सफाई कर्मचारी को उस पर सिलेक्शन होगा, वो बेचारा सफाई करेगा। लेकिन जल्द से जल्द इस भर्ती का होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि राजस्थान और जयपुर की रैंक, राजस्थान की रैंक सुधारना है, जयपुर के हालात सुधारने, राजस्थान के हालात सुधारने, इतने गंदगी की, ठीक है। गंदगी करता कौन है? गंदगी करती है जनता। जनता यदि खुले में कूड़ा कचरा ना फेंके तो ये ऐसी आपको नौबतें देखने को नहीं मिले। लेकिन अभी भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेगी ये कंफर्म पक्की न्यूज़ में आपको बताऊं। देखिए 15 जनवरी तक आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, 20 जनवरी तक भी आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से आप कैसे बता सकते हैं कि भाई भर्ती होगी नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ, 29 जनवरी से चुनाव है, ठीक है। देखिए इस भर्ती में 29 जनवरी से चुनाव है, लेकिन 29 जनवरी से पहले ही लोग भाग ये मान के चलिए 18 या 15 जनवरी के बाद ही इस भर्ती के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जुट जाएंगे, ठीक है, कि भाई किसको जिताना है किसको नहीं, ठीक है। एक तरफ से देखिए खड़े होंगे नंद किशोर डंडोरिया जो काफ़ी समय से इस पद के लिए बने हुए थे क्योंकि वाल्मीकि समाज ज़्यादातर इसे भर्ती में था, और एक तरफ से खड़े होंगे राकेश मीणा, ठीक है, राकेश मीणा। तो अपने अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए जो सफाई कर्मी है वो जोर लगाएंगे, ठीक है। जितना भी नगर पालिकाओं में प्रदर्शन होता है वगैरह सब करेंगे, प्रचार वर्चार सब करेंगे, ठीक है, अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो भाई जब 29 जनवरी से इस भर्ती के चुनाव है, सफाई कर्मचारी अध्यक्ष के चुनाव है, तो भर्ती फिर कैसे होगी? क्योंकि जोर कोई नहीं देगा। भर्ती जल्द से जल्द आपको आवेदन कब देखने को मिलेगा? जब इस भर्ती के लिए आंदोलन प्रदर्शन होगा कि भाई भर्ती निकल क्यों नहीं रही है, ठीक है, भाई आवेदन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी ज्ञापन देने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार और विभाग से जवाब मांगो, जल्द से जल्द जवाब मांगा जाएगा तभी भर्ती होगी, अन्यथा भर्ती नहीं होगी। क्योंकि सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष पद के चुनाव 29 जनवरी से, और इससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती है किसको किस तरह से जिताना है, अपने अपने जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए। जब तैयारियां शुरू हो जाएगी तो भर्ती निकलेगी कैसे? ये मान के चलिए कि यदि सब कुछ ऐसा ही रहा तो जनवरी में आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, फरवरी में देखने को मिलेगी। तो फरवरी में हर तरह के एग्ज़ाम वगैरह आ जाता है। इसीलिए आंदोलन प्रदर्शन जो भी कुछ है, ज्ञापन वगैरह जो भी कुछ है, आप देते रहिए, आंदोलन वगैरह सब कुछ करते रहिए, तभी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। देखिए जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, ठीक है, जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, ना तो कोई नियम शर्तें आई है, ना तो कोई नियम आया, ना कोई शर्तें आई, ना कोई भर्ती का कोई इस तरह से तारीख आई है कि भाई इस तरह से हम भर्ती करवाएंगे, ना विभाग का आया, ना इस सरकार का आया, ठीक है। तो आंदोलन प्रदर्शन वगैरह कीजिए, विभाग को चेताइए, सरकार को चेताइए कि भाई भर्ती जल्द से जल्द निकाले, आप कम से कम ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करवा दे ताकि किसको फॉर्म भरना है किसको नहीं, ये सब कुछ जिनको भरना होगा कैंडिडेट जान सके। तो इस भर्ती में जब तक कोई कुछ करेगा नहीं, ठीक है, आंदोलन प्रदर्शन सरकार को कुछ दिखाएगा नहीं, तब तक ये भर्ती स्टार्ट नहीं होगी। सरकार तो ये मान के चलिए बाद में कराएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चुनाव इसमें बीच में पड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के भर्तियाँ भी आएगी, उसके भी एग्ज़ाम वगैरह चलेंगे। तो फिर ये कब होगा, ठीक है, ये कब होगा? इसीलिए ज्ञापन वगैरह जो भी कुछ है दीजिए, जहाँ आपको प्रदर्शन करना है करिए, आपको आंदोलन करना है करिए, ठीक है, क्योंकि नौकरी में बहुत से लोग इस भर्ती में लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत से लोग जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी इस भर्ती में फॉर्म लगा रखा है, ये कंफर्म है, ठीक है, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी इस भर्ती में फॉर्म लगा रखा है। जिन्होंने नहीं लगाया वो इंतज़ार में लगाने के लिए। तो आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, विभाग को बार बार ज्ञापन दीजिए, न्यूज़ चैनलों में दीजिए कि भाई भर्ती के आपने 30,000 की घोषणा तो कर दी, निकल क्यों नहीं रही है, आवेदन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे, किस शर्त के तहत हो गए, अनुभव कौन सा चलेगा, कम से कम ये तो कंफर्म हो जाए विभाग और सरकार की तरफ से। जब तक आप
कुछ कदम नहीं उठाओगे भर्ती निकलेगी नहीं, ठीक है। 30,000 बता के आपको पेंडिंग में डाल दिया है, आपने सोचा कि भाई 30 पे निकलेगी, कम से कम नियम वगैरह कुछ तो पता हो आपको किस तरह से होगी, ताकि उस पर फिर आंदोलन करने की कवायद शुरू करें। इसलिए जब तक आप कुछ करोगे नहीं भर्ती नहीं निकलेगी। सफाई कर्मचारी भर्ती में बहुत से लोग जुड़े हैं। देखिए सीधा सीधा ज़्यादातर लॉटरी में नाम उसका आएगा जिसकी बनी पड़ी है, ठीक है। ज़्यादातर लॉटरी में नाम उसका आएगा जिसकी बनी पड़ी है। चाहे आप 2 साल तक अस्थायी रख ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। 2 साल तक भी अस्थायी में सैलरी अच्छी मिलेगी और 2 साल बाद भी स्थायी में सैलरी अच्छी मिलेगी। सफाई कर्मचारी भर्ती में, सफाई कर्मचारी भर्ती में आप लगने के बाद किसी और वैकेंसी की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी नहीं है कि भाई सुबह से रात तक आए, आप 1-2 घंटे बिता के आप किसी और वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप कदम नहीं उठाओगे, आंदोलन प्रदर्शन ज्ञापन वगैरह कुछ तेज़ी से नहीं करोगे, तो भर्ती के आवेदन स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। आवेदन स्टार्ट नहीं होंगे क्योंकि चुनाव आ चुके हैं कई तरह के, तो भर्ती के आवेदन स्टार्ट नहीं होंगे। और फरवरी में इसका बजट आने वाला है, ठीक है। बजट आने वाला है, मांग ये रखिए कि भाई 30,000 से भी प्लस होके भर्ती निकले। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जिन्होंने आवेदन कर दिया है दीजिए, ज्ञापन दीजिए, आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, भर्ती जल्द से जल्द आवेदन स्टार्ट हो। और ये रखिए कि भाई अनुभव चले तो सभी का चले, ठीक है। वरना फिर भर्ती फंसते फंसते 2025 निकल जाएगा, आ जाएगी 26, भर्ती होगी कब। अनुभव का लफड़ा आप हटवा दीजिए, विभाग और गवर्नमेंट से मांग कीजिए कि भाई अनुभव ही हटा दीजिए सभी का, ठीक है। अनुभव ही हटा दीजिए ताकि किसी से किसी तरह का कोई अनुभव ही ना मांगा जाए। जब तक आप आंदोलन प्रदर्शन ज्ञापन वगैरह तेज़ी से नहीं करोगे, न्यूज़ चैनल पर डालिए, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनलों पे बताइए कि भाई किस तरह से ये भर्ती सरकार क्यों नहीं निकाल रही है, विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। जब तक आप आवेदन तभी कर पाओगे जब आप इसके लिए ज्ञापन वगैरह दोगे, आंदोलन प्रदर्शन वगैरह करोगे, तभी तेज़ी से निकलेगी, वरना तो कुछ भी आपको निकलने वाली नहीं है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।